हालेलुया। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह में आप सबको इस दैनिक वचन में स्वागत करता हूं। और आइए हम आगे बढ़ने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मसीह यीशु के नाम से। प्रभु, आज सुबह इस मौका आपने दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज का इस दैनिक वचन में प्रभु आप हमारे साथ रहिए। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप हमारे बीच में सेवकाई कीजिए। प्रार्थना माते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए हम आगे वचन की ओर जाएंगे। जब पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं हिब्रू के पत्री और 11वें अध्याय में, जहां के विश्वास के विषय में बताया गया है। हालेलुया। उनमें से एक बहुत से प्रभु के दास लोगों के नाम को दिया गया है, लेकिन उनमें से एक प्रभु का दास जो है, उनके विषय में कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहता हूं। वो है कि जब हम 11वें अध्याय 5वें कलम पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा कहता है कि विश्वास से ही हनोक उठा लिया गया है कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी एक गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हनोक जो परमेश्वर का दास था, उसने मृत्यु को नहीं देखा, उठा लिया गया, क्योंकि उसने परमेश्वर को खुश किया था। जब हम उत्पत्ति 5 अध्याय में पढ़ते हैं, हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला और उसने परमेश्वर को खुश किया। और वो विश्वास, उसके जीवन के अंदर वो विश्वास था, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना असंभव है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें भी परमेश्वर को खुश करना है। आज हम परमेश्वर को खुश करने की इच्छा और योजना हमारे मन में, विचारों में नहीं रखते, इसलिए आज हम दुख में है, निराशा में है, असफलता में है, बीमार में है, दबान में है। क्योंकि आज हम अपने ही बुद्धि में, अपने बल में हम चलते हैं, अपने ताकत में। जब पवित्र शास्त्र के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा कहता है कि तुम अपने समझ शक्ति का सहारा न लेना। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको परमेश्वर को खुश करना है। जब हम प्रभु को खुश करते हैं तो परमेश्वर हमारा पक्ष में रहते हैं। जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं, जहां कहीं भी हम जाते हैं वहां परमेश्वर हमारी सुनता है। जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन की हर जरूरियात को पूरा करता है। जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं तब प्रभु हमारी पुकार को सुन लेता है। परमेश्वर को खुश करने के लिए हमें अपने प्राण को देने की जरूरत नहीं है, हमें ढेर सारे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया है उसके अनुसार करने की जरूरत है। जो हमें परमेश्वर को खुश हम कैसे कर सकते हैं, कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं। जब एफिसियों के पत्र में 4 अध्याय में 29 कलम कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मेरे प्रियो, आज हमें गंदी बातें जो मुंह से निकलती है उसे छोड़ना है, त्यागना है। और हमें वही बात को, बहुत बार हम उतावलपन हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं और हम ज्यादा बड़ कस करने लगते हैं। और जब बड़ कस करते हैं वहां पे निराशा हो जाता है, असफलता हो जाती है, हम जो भी काम करने जाते हैं वो बिखर जाते हैं। इसलिए यहाँ पे परमेश्वर कहता वही बात निकले जो उन्नति के लिए है। छोटी सी जीभ है, ये बड़ी बड़ी बढ़ास को मारती है। इस जीव में जीवन है और इस जीव में मृत्यु है। इस जीवन के जीव के द्वारा हम अपने समाज में अच्छा संबंध को बना सकते हैं और इस जीव से हम संबंध को तोड़ सकते हैं। मेरे प्रियो,
जो अच्छी तरह इस जीभ को इस्तेमाल करना चाहता है, उपयोग करना जानता है, वो समाज में अच्छी तरह रहता है, और जो इसे उपयोग करना नहीं जानता है वो अकेला ही रहता है। जब मुंह से गंदी बातें निकलती है ना, वहां पर कोई साथ नहीं देता, उसको छोड़कर सारे लोग चले जाते हैं और लोग खुश नहीं रहते प्रभु यहाँ पर, और गंदी बातें के कारण सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं और परमेश्वर भी हमारे साथ नहीं रहता, क्योंकि मनुष्य का हृदय जो है अतिशय कपट से भरा हुआ, बुराई से भरा हुआ है। जो हृदय में होता है वही मुंह से निकलता है। इसलिए हमें अच्छी बातें मुंह से निकलना है तो हृदय को भी शुद्ध करना है। जब हृदय शुद्ध रहता है, मुंह के हर प्रकार के गंदी बातें निकल जाता है। मेरे प्रियो, जब गंदी बातें निकलती है तब परमेश्वर खुश रहता है। और दूसरी बात यहाँ पे बताया जाता है, फिर से वही एफिसियों के पत्री में जब 4:22 कलम ऐसा कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उसे उतार डालो। दूसरी बात यह है कि हमें हमारा जीवन में जो पुराना मनुष्यत्व है, पुरानी स्वभाव है, पुरानी आदत है, उसे त्यागना है। जब खेत में बीज को बोते हैं, जब तक वो बीज मर नहीं जाता नया पौधा नहीं उगती है। वैसे ही आप और मुझे परमेश्वर को खोज करना है तो हमारे अंदर की जो पुराने मनुष्यता है उसे हमें निकालना है। जब हम पुराना मनुष्यत्व को निकालते और वहां परमेश्वर नया मनुष्यत्व को, नया वस्त्र जो कि महिमावान वस्त्र को, पूरे महिमावान मनुष्यत्व को प्रभु पहनाता है। मेरे प्रियो, आज हमें हमारे जीवन में पुराने मनुष्यत्व को निकालने के बाद ही हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, क्योंकि पुराना भोजन के साथ नए भोजन को मिला देंगे तो हम ना तो पुराना खा सकते हैं और ना नया, दोनों को फेंकना पड़ते हैं। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर पुरानी आदतें हैं, पुरानी स्वभाव होंगे तो हम हमारा जीवन दलदल में ही डालते हैं। हम कभी भी वहां पे सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जहां पुराना चीजें होती है तो वहां पे कचरा भर जाता है। घर के अंदर भी हम देखते हैं पुरानी चीज, बहुत से घर में से पुरानी चीजों को निकाल के हम बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि पुरानी चीजें घर में गंदगी को लाती है, घर में जाकर बना देती है, इसलिए हम निकालना पड़ता है। जब पुराना निकल जाता है और नया हम लेते, खरीद करते, वैसे ही हमें पुराने आदतों को साथ पुराने स्वभाव को भी हमें निकालना है, पुराने मनुष्यत्व को निकालना है। जब निकालते हैं पुराना मनुष्यत्व तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है और प्रभु खुश रहता है। यदि प्रभु हमारे साथ रहे तो हमारे विरोधी कोई नहीं रहता है। और तीसरी और अंतिम बात जब हम पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्री में 2:4 में ऐसा कहता है कि हर एक अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरे के हित के विषय में चिंता करें। आज बहुत बार हम अपने ही भलाई में सोचते हैं, अपने परिवार के भलाई में सोचते हैं। बाहर दूसरा व्यक्ति खाए, भूखा रहे या नंगा रहे, हमें कोई प्रभाव नहीं होता है, और हम अपने ही भलाई के, अपने ही सोच में अपनी भलाई की सोचते रहते हैं। अगर हम ऐसे सोचते तो यीशु मसीह ने भी ऐसे सोचते तो शायद आज हम पाप के दलदल में रहते हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर ने उसे इस बात को एक गहराई से सोचकर उसने हमारा प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया। हम जब पाप के दलदल में थे, वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उस समय में उसने स्वर्ग को छोड़कर इस धरती में आज से 2022 साल पहले आया और आपके मेरे पापों के लिए, मेरे बीमारियों के लिए, निराशा के लिए, हर एक बातों के लिए उसने अपना जीवन को दे दिया, क्योंकि अपना जीवन को देके हमें उस दलदल से आजादी करवाया। हमारा पापों को अपने कंधों पर लेकर उसने हमारे छुटकारा को दिया है। उनके कोड़े खाने से हम चंगाई को पाए, इसलिए आज हम खुश है, आनंदित है और हम आज एक आजादी के जीवन जी रहे, वो प्रभु यीशु के बलिदान के कारण। तो जैसे यीशु ने दूसरे के भलाई के लिए अपने जीवन को दिया, वैसे हमें हमारे मोहल्ले में, हमारे गली में, हम जहां भी रहते उस जगह में आसपास के लोगों के भलाई के लिए रात दिन उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके विषय में अच्छा सोचना है। जब हम उनके विषय में भलाई सोचते हैं
तो परमेश्वर हमसे खुश रहता है, क्योंकि हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में बनाया, परमेश्वर ने अपने ही हित में बनाया है, अपने लिए ही बनाया है। इसलिए हमें दूसरा के भलाई के विषय में सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से आप सबको प्रभु आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मसीह यीशु के नाम से, आज सुबह प्रभु आपके शरण में आए प्रभु, आज का इस दैनिक वचन में आप हमारे साथ रहे, धन्यवाद देते प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए, तो भाई बहन का जन्मदिन है, शादी का दिन, उनके जीवन में प्रभु आप आशीषित कीजिए, उनके मार्गों में आपकी सफलता को हम चाहते पिता। जहां भी जाते आपकी निगरानी उनके ऊपर बने रहे। धन्यवाद, आदर, मान, महिमा, भक्ति हम आपको देते हैं प्रभु। प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से पिता, आमेन, आमेन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।